तो ओवैसी साहब ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही भेजे हुए एक एजेंट की तरीके से उन्होंने सीमांचल के लोगों को ठगने का काम किया है। ये अपने आप में सच है कि सीमांचल में भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी के लोगों को वोट दिलाने का काम किया है। ये अब ओपन सीक्रेट सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी साहब का जो गठबंधन है, नापाक गठबंधन है, ये सबके सामने है। और अब ओवैसी जी को और भारतीय जनता पार्टी को आधिकारिक रूप से गठबंधन कर लेना चाहिए और बताना चाहिए कि देश के लोगों को किस तरीके से धोखा दिया जाता है और कौम के साथ किस तरीके से गद्दारी की जाती है। समर्थन किया है कि मुगल सम्राट अकबर मैसूर को शासक स्थान से सम्मानजनक महान शब्द को स्कूल इतिहास के पाठ्यक्रम के साथ। अब स्कूल इतिहास के पाठ्यक्रमों में हेमंत बिस्व शर्मा महान होंगे, नरेंद्र मोदी महान होंगे, अमित शाह जी महान होंगे, इस तरीके के लोग महान होंगे जिनका इतिहास में कोई स्थान नहीं। जिन लोगों ने मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की बात करी और मंदिरों के नीचे बौद्ध स्तूप खोजने की बात करी, अब ऐसे ही लोग महान कहलाएंगे क्योंकि शासन ऐसे ही जुमलेबाज लोगों का। हेमंत बिस्व शर्मा हर सांप्रदायिक बात को, हर इतिहास की बात को सांप्रदायिकरण करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में उनका एक तगमा आरोपित हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े असम के लैंड ग्रैबर साबित होने का आरोप लगा है। जुबिन गर्ग की हत्या उनके समय में तमाम उनके नजदीकी लोगों पर आरोप लग रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री विषयांतर के लिए, असम की जनता को भरमाने के लिए इस तरीके की फिजूल की बयानबाजी कर अपने मानसिक संतुलन का बिगड़े होने का प्रमाण देते। बिहार में हुआ और उसके बाद बंगाल में हुआ है। मैं अखिलेश जी को याद दिलाना चाहता हूं, ये प्रक्रिया पहले से चुनाव आयोग के साथ बगैर एसआईआर के भी की जा रही थी। 2022 में भी 5,000 से लेके 20,000 वोट तक काटे गए हैं। उसके बाद 2024 में भी काटे गए और अब एसआईआर में तो इन्होंने क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी। ये अपने आप में 50,000 से ज्यादा वोट काटने की एक अवैधानिक प्रक्रिया के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनका ये साजिश सफल नहीं हो पाएगा। ये साजिश इन्होंने झारखंड में भी की थी, यही साजिश इन्होंने बिहार में भी की थी, लेकिन अब बंगाल में और उत्तर प्रदेश में साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। लोकतंत्र के जितने प्रहरी हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों और चाहे अन्य दलों के हों जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इनकी साजिशों को नाकाम करेंगे। तो बनाए जाएंगे और जो अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं उनको डिटेन करके उनको डिपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी का बयान स्पष्ट रूप से अमित शाह जी के लिए चेतावनी है कि अब आपको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। क्या ये मांग करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी? स्पष्ट करें, क्योंकि पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या बंगाल की सीमा से उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए हैं तो यह गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी नाकामी है। गृह मंत्री प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, गृह मंत्री गृह मंत्रालय का काम नहीं संभाल रहे हैं। उन्हीं के राज में पहलगाम जैसी घटना होती है, उन्हीं के राज में जो है दिल्ली ब्लास्ट जैसी घटनाएं होती हैं, और लेकिन गृह मंत्री बिहार के चुनाव में व्यस्त रहते हैं। और उन्हीं के राज में घुसपैठिए जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, जिसकी वजह से डिटेंशन सेंटर बनाने की जो है उत्तर प्रदेश को बनाने पड़ रहे हैं, मजबूरी पड़ रही है, योगी आदित्यनाथ जी को मजबूरी पड़ रही है डिटेंशन सेंटर बनाने की, तो ऐसे गृह मंत्री को, तो निकम्मे गृह मंत्री को तो शायद बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसी योगी आदित्यनाथ जी की मांग है क्या? और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो पहले घुसपैठिए। जब झारखंड में चुनाव था झारखंड में आते हैं, उसके बाद बिहार पहुंच जाते हैं घुसपैठिए, उसके बाद बंगाल और उत्तर प्रदेश। ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक शगुफे के अलावा कुछ नहीं।